वेलकम टू बायोवर्ल्ड नाउ। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा लैमेली। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा लैमेली में होता है। इट इन्वॉल्व्स ओनली pH1 नॉट pH2। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व रहता है, फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होता है। हम लोगों ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में पढ़ा था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, क्योंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व होता है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट रहता है। लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व रहता है और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट रहता है। इसलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस स्ट्रोमा लैमेली में होता है। इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम द pH1 finally return to its original place in cyclic way। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में फोटोसिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो वापस अपने ओरिजिनल प्लेस यानी फोटोसिस्टम 1 में चला आता है। इस तरह से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइक्लिक वे में होता है। इसलिए इस फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस को साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस ओनली ATP but neither produces NADPH nor oxygen। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में सिर्फ ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस में ना ही NADPH प्रोड्यूस होता है और ना ही ऑक्सीजन रिलीज होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर डज नॉट टेक्स प्लेस। इसके अलावा इस प्रोसेस में वाटर का फोटोलाइसिस भी नहीं होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के पूरे प्रोसेस को हम लोग इस डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व रहता है, यानी ये प्रोसेस फोटोसिस्टम 1 से स्टार्ट होता है। जब सनलाइट फोटोसिस्टम 1 पर पड़ता है तो फोटोसिस्टम 1 के डिफरेंट एक्सेसरी पिगमेंट सनलाइट से डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और लाइट एनर्जी को रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफ़र कर देता है। इसके अलावा फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट क्लोरोफिल ए सनलाइट से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण रिएक्शन सेंटर में एनर्जी का लेवल बहुत अधिक हाई हो जाता है। हाई एनर्जी लेवल के कारण क्लोरोफिल ए एक्साइटेड हो जाता है, जिसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक पेयर निकलता है। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में मूव करता है। इस मूवमेंट में इलेक्ट्रॉन का ये एक पेयर 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होकर पास होता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का ये एक पेयर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरेडॉक्सिन में मूव करता है। फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन में मूव करता है। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में मूव करता है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसियानिन में मूव करता है और प्लास्टोसियानिन से इलेक्ट्रॉन रिटर्न फोटोसिस्टम 1 में चला जाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 से रिलीज होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होकर वापस फोटोसिस्टम 1 में चला आता है। इस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होकर मूव करता है तो 2 जगह एनर्जी रिलीज होता है। पहली बार जब इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन से होकर पास होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, जिसके कारण ADP मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करता है और ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। और दूसरी बार जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से होकर मूव करता है तो एनर्जी रिलीज होता है, जिसके कारण यहाँ पर भी ADP मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करता है और ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। यानी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में 2 जगह ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस में सनलाइट के प्रेजेंस में ADP मॉलिक्यूल में
फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। इसके अलावा इस प्रोसेस में फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन पेयर निकलता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होकर वापस फोटो सिस्टम 1 में चला आता है। यानी इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइक्लिक वे में होता है, इसलिए इस फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस को साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से निकलता है वो वापस अपने ओरिजिनल प्लेस यानी फोटो सिस्टम 2 में नहीं आता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व रहता है और वो प्रोसेस फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होता है। लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व रहता है और ये प्रोसेस फोटो सिस्टम 1 से स्टार्ट होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम से होकर फ्लो करता है तो एनर्जी रिलीज होता है। यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में सिर्फ एक जगह एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होकर पास होता है तो दो जगह एनर्जी रिलीज होता है। यानी इस प्रोसेस में दो जगह एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में एटीपी मॉलिक्यूल के अलावा NADPH प्रोड्यूस होता है और वाटर के फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है। लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में सिर्फ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस में ना ही NADPH प्रोड्यूस होता है और ना ही ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।